हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं गांव में रहने वाली उन बहनों के लिए जानकारी लेकर आई हूं जो सिलाई व कढ़ाई का काम तो जानती है, लेकिन गांव में रहकर अपना बिजनेस शुरू करने से डरती है। उनका मानना है कि गांव में उनके पास कितने कस्टमर ड्रेस सिलवाने आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से अधिकांश लोग अपने अपने गांव लौट आए हैं। ऐसे में गांव में बिजनेस के अवसर काफ़ी बढ़ गए हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहा गया है कि देश में जहां जो उत्पादन हो रहा है, आपके द्वारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उसे आसपास के क्षेत्रों में ही बेचने की कोशिश करें, ताकि किसी तरह की कमी किसी को ना हो, साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे में जिन महिलाओं को सिलाई आती है, वो गांव में रहकर ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ग्रामीण महिलाओं से कहना चाहूँगी, बिजनेस कोई भी हो, यदि उसे नए तरीके से पेश किया जाए तो उससे कई गुना लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ मैं कुछ खास जानकारियाँ दे रही हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप अपने बिजनेस को नए रूप में पेश कर सकती है और अच्छा नाम व पैसा कमा सकती है। आप सिलाई बिजनेस द्वारा पैसा कमाना चाहती है तो मेरे द्वारा यहाँ बताए गए तरीकों में से किसी भी तरीके को अपना सकती हैं। गांव में रहकर सिलाई बिजनेस को आप कई तरीकों से कर सकती हैं। सबसे पहला तरीका है, सिलाई बिजनेस को आप अकेली करना चाहती हैं तो इसके छोटे स्तर को अपनाएं। छोटे स्तर पर गाँव के लोगों के कपड़े सिलाई करके इनकम कर सकती है। छोटे स्तर पर सिलाई बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक सिलाई मशीन होना जरूरी है। यदि आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो इसके लिए आप बैंक से लोन लेकर सिलाई मशीन खरीद सकती है। सिलाई बिजनेस का दूसरा तरीका है, समूह बनाकर सिलाई बिजनेस को करें। महिलाएं समूह बनाकर सिलाई बिजनेस को बड़े स्तर पर कर सकती है। इसके लिए गांव की महिलाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाएं और शुरुआत में थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर काम को शुरू करें। सरकारी बैंकों से भी ऐसी महिलाओं के समूह को लोन दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर आप भी समूह के नाम से लोन ले सकती हैं। यदि आप समूह में सिलाई बिजनेस शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले गांव के आसपास के कस्बे या शहर में जाकर पता कर ले वहां के होलसेल मार्केट कहां है। इसके अलावा शहर के बहुत से बड़े दुकानदार, शोरूम या सुपरमार्केट है जो रेडीमेड कपड़ों को होलसेल में खरीदते हैं। आप उनसे संपर्क करें, उन्हें तैयार नमूने या उसकी फ़ोटो दिखाएं। उन्हें पसंद आने पर आपको अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। शहरों में रेडीमेड कपड़ों की काफ़ी डिमांड है। शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर शहर के थोक विक्रेताओं को पता चल जाने पर उनके एजेंट स्वयं ही गाँव में आकर माल का ऑर्डर देते हैं। इस तरह से गाँव में रहकर महिलाएं सिलाई बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर सकती है। साथ ही साथ समूह में महिलाएं रेडीमेड कपड़े सिलाई करके गांव के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकती है। गांव के लोग आसपास के कस्बों में लगने वाले हाट, बाजार और मेलों में जाकर रेडीमेड कपड़े बेच सकते हैं। अब सवाल आता है कि गांव में रहकर आप समूह में क्या सिलाई करेंगी, यानी कौन सा ड्रेस तैयार करेंगी, किसके लिए सिलाई करेंगी, कौन से रेडीमेड कपड़े का होलसेल में सप्लाई देने के लिए तैयार करेंगी। आपकी समस्या को भी मैं सुलझा देती हूँ। रेडीमेड ड्रेस मार्केट में बिकते हैं। बच्चों के कपड़े से लेकर बुजुर्ग इंसानों के ड्रेसों की मार्केट में काफ़ी डिमांड है। रेडीमेड ड्रेस में बच्चों के विभिन्न प्रकार के कपड़े, क्योंकि इसमें भी कई तरह के ड्रेस होते हैं, उनमें से आप किसी भी एक को चुन सकती है। महिलाओं के लिए ब्लाउज, सलवार सूट, लहंगा, पेटीकोट आदि में से भी आप किसी एक को चुनकर सिलाई करके होलसेल मार्केट में सप्लाई दे सकती हैं। इसी तरह जेंट्स शर्ट, कुर्ते, जैकेट आदि में से भी आप किसी एक को अपनाकर सिलाई बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। सिलाई बिजनेस को शुरू करने से पहले समूह में शामिल सभी महिलाएं आपस में मिलकर ये डिसाइड करें कि आप सभी को सिलाई में क्या आता है। ड्रेस सिलेक्ट होने के बाद उनके कुछ अच्छे नमूने तैयार करें ताकि उन्हें मार्केट में दिखाकर ऑर्डर ले सकें। ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद मार्केट में जाकर सर्वे करें। मार्केट में किस तरह के ड्रेस की सबसे अधिक डिमांड है। होलसेल दुकानदार वालों से मिलें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उन्हें किस तरह के ड्रेस चाहिए। उनके डिमांड के अनुसार आपके पास सैंपल पीस है तो उन्हें दिखाकर ऑर्डर ले सकते हैं।
होलसेल मार्केट में बेचने के लिए शुरुआत में रेडीमेड कपड़ों के कुछ नमूने तैयार कर लें, जिसे दिखाकर आप ऑर्डर ले सकती है। रेडीमेड कपड़ों की डिजाइन पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। ट्रेडिशनल पुराने फैशन के डिजाइन और नए डिजाइन को मिलाकर कुछ नए डिजाइन तैयार करें। इस बात का ध्यान रखें कि ड्रेस की सिलाई एकदम साफ होनी चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वे दिखने में आकर्षक और आरामदायक होने चाहिए, जिसे देखते ही आपको अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। होलसेल मार्केट के अलावा आप तैयार ड्रेस को ऑनलाइन बेच सकती हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट को देश विदेश में बेचने के लिए ई-हाट चालू किया गया है। ई-हाट की मदद से आप भी गांव में रहकर रेडीमेड कपड़े को दुनिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन बेच सकती हैं। ई-हाट सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। महिलाओं को ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इसे बनाया गया है। ई-हाट में महिलाएं फ्री एंट्री कर सकती है। ई-हाट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करें, इस बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकती हैं। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई-हाट के अलावा भी और भी कई ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, बिग बास्केट आदि के साथ जुड़कर भी आप तैयार माल को ऑनलाइन बेच सकती है। ऑनलाइन बेचने के लिए इसमें से किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप अपनी दुकान चालू कर सकती है। इसके लिए ई-कॉमर्स साइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, यदि आप इस बारे में भी जानना चाहती है तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेडीमेड कपड़ों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल साइट के माध्यम से भी बेच सकती हैं। व्हाट्सएप द्वारा अपना बिजनेस कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो व्हाट्सएप बिजनेस कैसे शुरू करें देख सकती हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल फेसबुक के माध्यम से भी बिजनेस करना आसान हो गया है। फेसबुक पर बिजनेस पेज बनाकर आप रेडीमेड कपड़ों को सेल कर सकती है। फेसबुक के माध्यम से भी ड्रेस के अनेक खरीदार मिल सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर पर भी बिजनेस ग्रुप या बिजनेस पेज बनाकर ड्रेस के कैटलॉग पोस्ट कर सकती है। यहाँ से भी आपको अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। सिलाई महिलाओं से संबंधित काम है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं ऐसी महिलाओं की मदद कर रही है जो गांव में रहकर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रही है। ऐसी संस्थाएं उन महिलाओं की भी मदद करती है जो महिलाएं अपना कोई काम शुरू करना चाहती है। इसके अलावा जो महिलाएं स्वावलंबी बनना चाहती है, उन्हें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है, वे भी ऐसी संस्थाओं में जाकर उनकी मदद ले सकती है। संस्था उन्हें रोजगार से संबंधित जानकारी देती है, आवश्यकता अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देती है और काम को जमने में उनकी मदद करती है। गांव में महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं के बारे में जानने के लिए ग्राम पंचायत या जिला उद्योग केंद्र में जाकर संपर्क करें। सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रामीण महिलाएं वहां जाकर महिलाओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग में शामिल होकर किसी भी ट्रेनिंग को सीख सकती है, किसी भी ट्रेनिंग को ले सकती है। सरकारी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। कई सरकारी बैंकें हैं जो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं के लिए बैंक द्वारा भी कई स्कीमें चलाई जा रही है। ग्रामीण महिलाएं बैंक से संपर्क करके इन स्कीमों के बारे में जानकारी ले सकती है। बैंक द्वारा चलाए जा रहे स्कीमों के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिलाई बिजनेस को पहली बार कर रही हैं तो ध्यान रखें, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा माल तैयार करें और उसे शहर में जाकर बेचते रहें। इससे काम का अनुभव भी बढ़ता जाएगा और नई नई बातों की जानकारी भी होती रहेगी। इसी तरह ऑनलाइन के माध्यम से यदि बिजनेस कर रही हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में किसी बिजनेस को ग्रो करने में थोड़ा समय लगता है। इसमें एक दिन में ही सब कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, आपने ऑनलाइन में अपना नेटवर्क कितना फैलाया है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस आपके द्वारा फैलाए गए नेटवर्क पर ही डिपेंड करता है। आप अपना नेटवर्क जितना फैलाएंगे, बिजनेस उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर देर किस बात की, आप अपना बिजनेस शुरू कर दें। इस बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी चाहती है
तो इनबॉक्स में लिख सकती हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।